सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में स्वागत है। आज मैं एक प्रत्येक ग्रुप के लोगों से बात करना चाहती हूँ। दादा दादी, नाना नानी। पिछले संडे जो है मेरे बच्चे बहुत उत्सुक थे। दादा दादी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स डे उनको मनाना था, तो उनकी उत्सुकता को देखकर मेरा बचपना मैं याद करने लगी। मुझे मेरा बचपना याद आया। मैं भी बहुत उत्सुक होती थी मेरे बचपन में, जब मुझे नाना नानी के पास जाना होता था, दादी को मिलने जाना होता था। मैं गुजरात में पली पड़ी और मेरे जो नाना नानी और मेरे दादी थे वो केरल में थे। मैं अपने दादा को कभी मिली नहीं हूँ। दादा मेरे पापा के बचपन से ही गुजर गए थे। लेकिन स्कूल में जब हॉलीडेज होता था, वेकेशन के टाइम पे हम केरल जाते थे, तो नाना नानी को और दादी को मिलने में मुझे बड़ा उत्सुकता था, बड़ा मज़ा आता था। और मैं अपने नाना को बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी। मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि ये कोई बड़े महान व्यक्ति है। मुझे कुछ उनके डिटेल में समझ उस वक्त नहीं आता था, क्योंकि मैं ये देखती थी कि लोग उनके पास आते हैं, अनेक लोग उनसे प्रेयर करवाने आते हैं, उनसे सीखने के लिए आते हैं। तो मुझे कुछ तो मालूम पड़ता था कि ये है कोई, तो मुझे उनके लिए बड़ा रिस्पेक्ट था। लेकिन बाद में जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि मैं दूर थी, तो नाना के साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन कम था। लेकिन मेरे मम्मी मुझे जो है नाना के अनुभव को बताते थे। मेरे नाना जी एक पास्टर थे और शैरोन फेलोशिप चर्च के स्थापकों में से एक थे। तो उनके सेवकाई के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, उनके स्टोरीज मम्मा मुझे बताते थे। और जैसे वो बताते जाते थे, मैं सिर्फ नाना को रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा हुई कि जैसे नाना ने किया वैसे मुझे भी प्रभु की सेवा करना है, मुझे भी प्रभु के लिए काम करना है, मुझे भी प्रभु के लिए जीना है। तो मेरे लाइफ को मेरे नाना ने बहुत ही अहम रूप में इम्पैक्ट किया है। उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे जीवन के ऊपर पड़ा है। आज यदि मैं प्रभु की सेवा में हूँ तो उसके पीछे नाना का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे नाना जी को ये पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि उनके जीवन ने मेरे जीवन को इम्पैक्ट किया, या मेरे जीवन में उनके जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। क्योंकि मैं जब 12वीं कक्षा में थी तब वो इस दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे आवाज़ को सुनने वाले दादा दादी, नाना नानी, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपको कभी पता भी ना चले कि आपके जीवन का कैसा प्रभाव आपके नाते पोतों के ऊपर होता है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके शब्दों से, आपके एक्शन से, आप जो भी बातें करते हो, आप जिस प्रकार व्यवहार करते हो, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, वो सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो आज भी उनके बचपन में उनके दादी के मुंह से निकले हुए कुछ शब्दों के कारण आज भी वो रिजेक्शन में जीते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मुझे सब लोगों ने तिरस्कार किया है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्या उसका कारण क्या है? कि बचपन में दादी के मुंह से सुने हुए, दादी ने बोले हुए कुछ शब्द। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दादा दादी, नाना नानी, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके शब्द, आपके व्यवहार, आपका जीवन आपके नाते पुतों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। हो सकता है आपको पता भी ना चले। भजन संहिता 71 के 18 में इस प्रकार कहता है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। देखिए, भजनकार कहता है कि मेरी इच्छा ये हो कि मैं तेरे पराक्रम के कामों को मेरे आने वाली पीढ़ी को सुनाऊं। मुझे पता है, मैंने ये देखा है कि जो दादा दादी, नाना नानी लोग होते हैं, वो अपने नाते पोतों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा करते हैं। उनको नाते पोतों को बहुत लाड़ देते हैं। ये मैंने मेरे अपने जीवन में, अपने बच्चों में देखा है। जब मेरे माता पिता के पास हम जाते हैं तो उनको ये लगता है कि बेटे के लिए ऐसे करे, बेटी के लिए ये खरीद के दे, बेटे को वो खरीद के दे। वहाँ से जब मैं मेरे सास ससुर के घर जाती हूँ, वहाँ पे वो भी ऐसे ही करते हैं कि बस बच्चों को ये देना है, बच्चों को वो देना है। बच्चों को लाड़ प्रेम से वो क्या करते हैं, भर देते हैं। और फिर जब हम उनके घर से बच्चों को लेके जब अपने घर आते हैं
तो दोनों के वहाँ से फ़ोन कॉल आता है कि अरे आप बच्चों को लेके जल्दी चले गए, हम बच्चों के साथ टाइम सही से नहीं बिता पाए। मैं आज हर दादा-दादी, नाना-नानी से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने नाते-पोतों को प्यार ज़रूर देते हो, लाड़ बहुत देते हो, बहुत कुछ उनके लिए, जितना आपसे हो सके वो सब आप उनके लिए करते हो। लेकिन जैसे भजनकार कहता है, वैसे क्या प्रभु के भय की और परमेश्वर के महिमा के कामों को क्या आप अपने नाते-पोतियों को बताते हो? देखिए, हम अक्सर हमारे जीवन के संघर्ष से जो हम होकर गुजरे हैं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं, वो हम अपने बच्चों को नहीं बताते, हमारे नाते-पोतों को नहीं बताते। हमें ऐसे लगता है कि बच्चों को बताने की क्या ज़रूरत? लेकिन वो ही बच्चों को बताना है, वो ही बच्चों को जानना ज़रूरी है। आपके नाते-पोतों को जिन संघर्षों से आप गुज़र के आए हो, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। अपने बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी देखिए, दादा ने ये सहन किया, दादी ने ये सहन किया, नाना ने ऐसे सहन किया, नानी ने ऐसे सहन किया, लेकिन ये सब परिस्थितियों में परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें चलाया, अब तक हमें सँभाला। जब आप अपने जीवन के जो आपके अनुभवों को जब आप अपने बच्चों के साथ बाँटोगे, तो आप परमेश्वर के महिमा को आने वाले पीढ़ी के सामने वर्णन कर रहे हो और वो बच्चे आपके द्वारा प्रभावित होंगे परमेश्वर के पीछे हो लेने के लिए। हालेलुया। मैं चाहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि भजनकार के समान आने वाले दिनों में आप में से हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने नाते पोतों को परमेश्वर के महिमा को वर्णन करने में, आपके जीवन के अनुभव से उनको बताने में प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।